हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छी होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत लोग मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर हमने जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन तो कर लिया लेकिन हम अपना फर्स्ट टेंडर नहीं ले पा रहे हैं, तो हम क्या करें? हमारे पास ना एक्सपीरियंस है ना टर्नओवर है, हम बिल्कुल न्यू एंट्री की है हमने, तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम जौन सा टेंडर खोल के देखते हैं इसमें हमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। हर टेंडर में किसी में एक्सपीरियंस मांगेंगे, किसी में टर्नओवर मांगेंगे, किसी में डॉक्यूमेंट, एसीडीसी डॉक्यूमेंट, अथॉरिटिकेशन डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल शुरू से बताने वाला हूं कि हम जो लोग एंट्री करते हैं जेम पे, वो लोग ये टेंडर कैसे लेंगे, अपना फर्स्ट टेंडर कैसे लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ये वीडियो आप लोग जब पूरी देख लोगे 100% मैं आपको वो कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद अपना आप फर्स्ट टेंडर ले लोगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने जेम पोर्टल पे और आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस प्यारा एक कमेंट कर दो। और हमारे चैनल पे मैं आपको बता दूँ जेम से रिलेटेड, MES कॉन्टैक्टर से रिलेटेड सारी वीडियो हमारे चैनल पे आती हैं और बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ आती हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हो, उनको टीचर्स, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक है, आप लोग वहाँ से हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो जैसे कि गाइस आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ कि हम कैसे अपना टेंडर ढूंढेंगे, कैसे डालेंगे, कैसे हमको वो मिलेगा, हमको कैसे टेंडर ढूंढने पड़ेंगे। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको हमारे द्वारा अंकुर टीचर्स के द्वारा कोई टेंडर भरवाना है, कोई टेंडर सर्च करवाना है, जेम से रिलेटेड कोई काम आपको चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम MSME, डिजिटल सिग्नेचर, MES लाइसेंस, टेंडर फाइलिंग, GST रिटर्न फाइलिंग, CPWD रजिस्ट्रेशन और ये डिजिटल सिग्नेचर का होगा, जो आपको कोई भी काम चाहिए हमारे द्वारा, तो हम सारी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 6397892758। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हमें जेम पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे हम सर्च करेंगे जेम आल विड्स। सबसे पहले मैं आपको सर्च का तरीका बताता हूँ कि हमें विड्स कैसे ढूंढनी है। ठीक है, अपने एरिया की कैसे ढूंढनी है। तो हम क्लिक करेंगे आल विड्स ऑन जेम पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी विड आ जाएंगी, देख रहे हो आप लोग, सारी विड ये देखो आ गई हैं। तो हमें सबसे पहले कौन सी विड देखनी है? हमें ज़्यादातर BOQ वाली विड देखनी है। ठीक है, जो BOQ वाली विड होती है इसमें ज़्यादातर हमें जो न्यू कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको जल्दी मिलती है और ये भरना आसान रहता है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे BOQ विड पे। इस पर क्लिक करने के बाद ये इसमें क्या है, आइटम सप्लाई का काम है। तो हम नीचे आएंगे हम देखेंगे इस कम वाला कौन सा है। जैसे इसमें देखो 17 आइटम है। इसको मैं टेंडर को खोलता हूँ, पहले इसमें देखता हूँ क्या काम है। इसको मैं खोलूँगा। खोलने के बाद इसकी डेट देखो, लास्ट है 8, कल की डेट में इसकी डेट है। तो ये हमें कुछ आइटम सप्लाई करना है। ये G93 करके ये क्या है, बोरिंग, इंसुलेटर, व्हील, वेल, फैन, बियरिंग, फैन का कुछ इलेक्ट्रिक का सामान है ये। ठीक है, तो हमें ये सप्लाई करना है। इसमें हम लोग यहाँ देखेंगे ये जगह, यहाँ पे देखो दोनों जगह पे नो लिखा है, तो ये टेंडर हम नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये टेंडर हम नहीं भर सकते। यहाँ पे यस होना चाहिए। यहाँ पे ये जो नो है ना, इसको छोड़ो। अगर आपके पास स्टार्टअप सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस होना चाहिए। अगर आपके पास MSME सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है तो हम ये टेंडर नहीं भर सकते, इसको हम काट देते हैं। अब हम दूसरा टेंडर देखते हैं। जैसे कि हम नीचे आएंगे, इधर आके हम दूसरा टेंडर देखेंगे। जैसे ये LED वाला है, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या सीन है। इसको हम खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हम देखेंगे इसमें देखो कितना चाहिए, तो 28 लाख चाहिए। हाँ, ये टेंडर आप लोग देखो, इसकी डेट है लास्ट 8/5/2026। ये देखो इंडियन एयरफोर्स का है। इसका मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अभी डिटेल में। इसमें देखो हमें माल सप्लाई क्या करना है, LED 3600 mm, ये सारा आइटम हमें यहाँ सप्लाई करना है। मतलब हमें खरीद के, हम जैसे 100 रुपये में खरीदेंगे इसको, वहाँ हमको 150 में बेच देना है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा में बेच दोगे, मैं आपको एक समझाने के लिए तरीका बता रहा हूँ। जैसे हमने 100 में खरीदा, 150 में बेच दिया। ठीक है, तो ये काम हमें वहाँ करना है। ये हमें आइटम खरीदना है बाजार से और इनको बेचना है। आपको ये खरीदना कैसे, बहुत सारे होलसेलर होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करना है, गूगल पे नंबर डालना है, इलेक्ट्रिक होलसेलर तो आ जाएंगे, उनसे बात करना है, उनसे रेट लेना है। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे सब कुछ बताने वाला हूँ बिल्कुल शुरू से, कैसे रेट लेना है, क्या करना है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। उसके बाद देखो इसमें क्या गया है, इसमें 3 वर्षों का मिनिमम 28 लाख होना चाहिए आपका। ये क्या मांग रहे हैं, टर्नओवर 28 लाख होना चाहिए। और OEM का ये 200 लाख होना चाहिए, 200 लाख, ओ भाई साहब। और ईयर्स पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल। तो अब हमारा ये मेन चीज़ है। यहाँ पे देखो आप लोग, वर्षों के अनुभव एवं टर्नओवर में MSME को छूट प्राप्त है। MSME रिलेक्शन ऑफ द ईयर एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर, यस कंप्लीट। मतलब हमें यस कंप्लीट टर्नओवर एंड, इसमें टर्नओवर कहाँ है हमारा, देखते हैं हम। इसमें टर्नओवर में और इसमें एक्सपीरियंस में हमें भाई पूरी छूट मिल गई। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, सिर्फ ये
इसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 2 चीज़ों में हमें पूरी छूट मिल गई। अब हमारे पास क्या नॉर्मल कुछ भी हो, न्यू कॉन्ट्रैक्टर हैं फिर भी भर लेंगे ये, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है वो टर्नओवर होती है, क्योंकि जब हमने काम ही नहीं किया तो टर्नओवर कहाँ से आएगा, एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो ये इन चीज़ों में हमें देखो छूट मिल गई। अगर हमारे पास MSME है, स्टार्टअप सर्टिफिकेट है, आपकी LLP फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, आपके पास स्टार्टअप सर्टिफिकेट है, फिर भी हमें छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट सारे ये देखो देने पड़ेंगे। ये आप लोग यहाँ से पढ़ लो, ये अगर समझ में ना आ रहे हो मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा ऊपर जाके। डॉक्यूमेंट जब हम लॉगिन करेंगे तब हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, इसमें जो भी हो देख सकते हो। इसमें BOQ आइटम है, इसमें BOQ फाइल होगी, वो भी डाउनलोड करनी है। अभी हम नीचे जाते हैं, ये देखो BOQ फाइल है, ये डाउनलोड कर लेना इसकी। इसको आराम से आप लोग अच्छे से पहले पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं हम इसको, अब हम लॉगिन करते हैं जेम पोर्टल को। उसके बाद मैं आपको टेंडर में अंदर जाके सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, कहाँ का टेंडर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या वैल्यू है, सब कुछ बताता हूँ। ऐसे आप लोग देख सकते हो हमने लॉगिन कर लिया अपना पोर्टल पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बिड दिखाता हूँ। हमारी बिड कहाँ है, हमारी बिड ये रही, ये हमारी बिड है, ठीक है। इसका हम सबसे पहले बिड नंबर कॉपी कर लेंगे, जौन सी बिड हमें भरनी है उसके हमें बिड नंबर कॉपी करना है। ऐसे करके यहाँ पे हम कर लेंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ पोर्टल के बारे में, अगर आपको पता नहीं है। जैसे कि ये डैशबोर्ड है जिस पे हम अभी हैं, यहाँ से हम, ये हमारा विश्वास करके ये मार्केट है, यहाँ से हम जो हमारे आइटम होते हैं वो ढूंढते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा ऑर्डर है, यहाँ पे जो ऑर्डर आते हैं ना वो हमें दिखते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है हमारा विड्स, ये यहाँ से हम जो नंबर है हमें डालना होगा, टेंडर वगैरह यहाँ से हम सर्च करते हैं। उसके बाद उस बटन है कैटलॉग है, यहाँ से हम कैटलॉग बनाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अपने अकाउंट में अगर कुछ आपको एडिट करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो हम जैसे कि अब हमें करना है विड पे क्लिक, और यहाँ पे हम जाएंगे लिस्ट ऑफ विड पे, और यहाँ पे हम करेंगे एक्सेट विद सर्च पे क्लिक, और यहाँ हम अपना जो हमारा नंबर है वो हम पेस्ट कर देंगे और कर देंगे हम सर्च पे क्लिक, ठीक है। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद ये देखो पूरा आ गया है आइटम, सब कुछ आ गया है। विड अवार्ड, विड ये क्या आ रहा है, विड रिजल्ट, विड डॉक्यूमेंट, ये विड का डेट निकल गया है, ठीक है। ये विड का डेट निकल गया है क्योंकि ये विड हम नहीं भर सकते, इसका टाइम निकल गया है, तो हमने गलत विड डाउनलोड कर ली। हम कोई दूसरी विड देखते हैं जिसका भी टाइम हो और उसका भी टाइम ना निकला हो, ऐसी कोई विड देखेंगे हम। तो अब चलते हैं हम अपनी दूसरी विड की तरफ, इसको हम काट देते हैं यहाँ से, इस विड को हम काट देते हैं और हम चलते हैं अपने लिस्ट ऑफ विड पे दूसरी विड देखने। तो यहाँ से हम देखेंगे, फिर से सर्च करेंगे ऑल विड्स ऑन जेम पे, ऑल विड्स ऑन जेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें BOQ विड देखनी है, BOQ वाली। तो यहाँ पे देखो BOQ विड ये है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप अगर न्यू कॉन्ट्रैक्टर हो, आप बोल रहे होगे कि ये वाली नहीं बता रही, जो सबसे सरल होता है फर्स्ट टेंडर लेने में, वो आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मुझे वो वाली नहीं बता रहे हो, प्रोडक्ट वाली, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये विड जो होती है वो हम आसानी से मिल जाती हैं। तो हम देखेंगे हमें कोई विड अच्छी हो, जैसे ये है वियरिंग वाली, 9/5 इसकी डेट है लास्ट, तो इसमें अभी टाइम है। हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद इसको हम खोलते हैं। इसको खोलने के बाद इसकी देखो विड ओपनिंग डेट 9/5/2023 है, ठीक है। इसमें तो अभी थोड़ा टाइम है, देखता हूँ इसमें हमें छूट दी है या नहीं दी है, ये चीज़ देखता हूँ। देखो इसमें भी जो भाई BOQ वाली विड होती है ना, उसमें 100 में से 90% में छूट मिलती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप न्यू कॉन्ट्रैक्टर हो, आप सबसे पहले BOQ विड लगाओ। तो यहाँ पे देखो आप दोनों जगह छूट दी है हमको। तो छूट देने के बाद हम जाएंगे ऊपर हम देखेंगे, हम अपना विड नंबर कॉपी कर लेंगे ऐसे, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से ऐसे। कॉपी करने के बाद जैसे मैं लॉगिन करूँगा, देखते हैं हमारा लॉगिन ऐसे हो जाता है या फिर ID पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट लॉगिन किया था। देखो मेरा लॉगिन हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट काटा था। तो अगर जेम आप तुरंत काटते हो तो थोड़ी देर बाद लॉगिन करते हो आपका हो जाता है, अगर ज़्यादा टाइम होगा 2-3 मिनट तो नहीं होगा। तो यहाँ हम करेंगे लिस्ट ऑफ विड्स पे क्लिक, और हम यहाँ सर्च करेंगे एक्सेट विड सर्च पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट अपना जो नंबर था। उसके बाद हम करेंगे इधर क्लिक। अब देखते हैं ये विड हमारी क्या डेट है, क्या है सीन है इसका। देखो ये विड हमारी बिल्कुल नई है, इसकी लास्ट डेट कल है 9 AM पे, तो इसको हम आराम से भर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें इसे कैसे भरना है। हमें करना है पार्टिसिपेट पे क्लिक, ठीक है। तो हमने कर दिया पार्टिसिपेट पे क्लिक, यहाँ हमें दोनों जगह करना है नो, और ये इसको हम कर देंगे सेव, और इसको हम कर देंगे ओके। 1 मिनट, मैंने इसको यस कर दिया है, इसको हमें यस करना पड़ेगा, इस पर हमें टिक नहीं किया है। तो अब हम करेंगे सेव, अब हमारा सेव हो जाएगा और ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको सारे कैटलॉग सेलेक्ट करने हैं, इसमें से सिलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंटर मेक ऑफ आइटम डालना है, मतलब इस कौन सी कंपनी का आइटम है। जो ये आइटम है ना जो हम बेच रहे हैं, इसका रेट वगैरह आपको लेना है मार्केट से, होलसेलर से, यूनिवर्सल जॉइंट है, इसका सारा डिटेल वहाँ लिखा होगा, आपने देखा होगा। उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप लोग मेरे से पूछना कि कैसे क्या विड पढ़ने में अगर प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आपको यहाँ कंपनी डालनी पड़ेगी, कौन सी कंपनी का, जैसे मैं कोई भी एवरेस्ट मसाला कंपनी, सॉरी ये आप लोग मेरा मसाला का आ रहा है, आप लोग की जो सी कंपनी हो वो डालो। जैसे स्टील डालता हूँ, मॉडल कौन सा है अपना मॉडल
डालो, जैसे ये मॉडल है मैं स्टैंडर्ड डाल देता हूँ, HSN कोड डालो, जो भी आपका इसका हो HSN को वो डालो, मेरा देख के मत डालना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सबको इनको डालना है। उसके बाद करना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। तो जैसे कि मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये देखो एक सक्सेसफुली हो चुका है। ऐसे ही आपको सारे में करना है, ये जितने दिख रहे हैं ना सब में करना है ऐसे ही सेम। और इधर मैं आपको विद डिटेल दिखाता हूँ, इधर से विद डिटेल देख सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिड डिटेल देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कैसी बिड है, क्या है, कैसे भरी जाएगी, डिलीवरी लोकेशन सब कुछ यहाँ से आपको दिख जाएगी। ये देखो यहाँ से सब कुछ डिलीवरी लोकेशन वगैरह सब दिखता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने सारी डिटेल फिल कर दी हैं, जो ये है ना हमारे, ये मैंने सारे कैटलॉग डाल दिए हैं। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कैटलॉग पे क्लिक करके, जैसे मैंने एक भर के दिखाया था सेम वैसे मैंने सारे भरे। अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। यहाँ से हम बिड डिटेल देखेंगे, थोड़ा यहाँ से बिड डिटेल देखेंगे, जैसे कि हम बिड डिटेल देखते हैं इसमें क्या क्या भरा हुआ है। ये देखो इसमें यहाँ से हम लोकेशन भी देख सकते हैं, जहाँ की लोकेशन कौन सी है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी था, ये लोकेशन है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो कौन सा आइटम कहाँ हमको डालना है, कहाँ सप्लाई करना है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फर्स्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर, ATC डॉक्यूमेंट, OEM अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट, OEM एनुअल टर्नओवर, कंप्लीशन और BOQ सेम डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सब हो गया। इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आ गया हमारा रेट। अब हमें सबका रेट डालना है, तो अपने हिसाब से आपको सब इंक्लूडिंग GST करके अपना मार्जिन बना के अपने मतलब जो ट्रैवल का पैसा सब कुछ निकाल के रेट डालना है, आपको रेट कोड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी रेट डाल रहा हूँ, मेरा मत देखना, तो मैं यहाँ पे कुछ भी रेट डाल देता हूँ ऐसे ही। आपको अपने हिसाब से रेट कोड करके अच्छे से डालना, यही मेन चीज़ होती है जो टेंडर दिलाती है और हमें रिजेक्ट करवाती है। तो मैं रेट ऐसे ही कुछ भर दे रहा हूँ। तो हमने सारे रेट भर दिए हैं। तो रेट भरने के बाद ये देखो हमारा टोटल मार्जिन आ गया है 1622, लेकिन ये कम से कम होगा 10-15 लाख का आइटम, लेकिन मेरा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1622, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ इसलिए। अब हम करेंगे इनक्रिप्टेड एंड सेव पे क्लिक और हम कर देंगे यहाँ पे ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओके करने के बाद ये देखो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड को आ गए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इसकी जगह हम कर देंगे अपना उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड, और उसके साथ में हम एक लेटर लगा देंगे लिख के कि हम उद्यम वाले हैं, मतलब उस पर लिख देना है ये कि हम हमारे पास MSME उद्यम, अपना नंबर वगैरह उद्यम का डालना अपने लेटर हेड पे, और कि हमको छूट मिलनी चाहिए। इसमें टेंडर में छूट है तो टेंडर बिड नंबर डाल के और टेंडर का डाल के छूट वाला बना लेना। यहाँ पे आपको पास्ट परफॉर्मेंस में भी ये सेम डाल देना है और बिडर टर्नओवर में भी आपको सेम डाल देना है, ठीक है। तीनों जगह आपको सेम डाल देना है। उसके बाद आता है हमारा ATC डॉक्यूमेंट। ATC डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने आपको बताऊं, सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया था आपको कैसे बनाना है, मैं एक बार और बता देता हूं। जैसे हम नीचे आएंगे, यहाँ हम नीचे आते हैं तो आपको देखना है यहाँ पे ATC कहाँ लिखा है, आपको कोई ना कोई मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा और नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे, इसमें शायद बहुत नीचे, हाँ ये देखो वायर एडेड इस वजह टर्म एंड कंडीशन। इसको हमें कॉपी करना है यहाँ से लेके, इसको हमें कहाँ तक कॉपी करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं नीचे लेके चलता हूँ, इसको कॉपी करना है हमें यहाँ तक हमको कॉपी करके इसको एक उस पर डाल देना है अपने लेटर हेड पे। मतलब पहले हम इसको डाल देंगे एक वर्ड फाइल में, वहाँ अपने लेटर हेड पे इसका प्रिंट निकालना है, आपको अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और अच्छे से लिख के मतलब अपने रेफरेंस नंबर वगैरह डेट वगैरह डाल के एक सर्टिफिकेट बना लेना है और उसको डाल देना है ATC डॉक्यूमेंट की जगह। इसमें हम देखते हैं ATC डॉक्यूमेंट में और कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है ATC डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे होता है क्लैरिफिकेशन में कि डॉक्यूमेंट मांगा गया बट नहीं मांगा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं डालना है। उसके बाद आता है हमारा OEM अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास OEM अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आपको मिल रहा है तो सही है, नहीं तो उसकी जुगाड़ क्या है कि आप लोग, आपकी कोई दूसरी फर्म हो, दूसरी कंपनी हो, उसके लेटर हेड पे आप OEM अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट बना सकते हो। ये अथॉरिटिकेशन क्या होता है कि हम जिससे माल खरीद रहे हैं वो हमको लिख के देता है कि हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं माल और हम इनको छूट दे रहे हैं कि हमारा माल ये बेच सकते हैं, मतलब अथॉरिटिकेशन दे देता है वो कि ये हमारा माल बेच सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मेट होता है, आप लोगों को अगर फॉर्मेट चाहिए आप लोग हमसे पूछ सकते हो, मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा इसका, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा OEM एनुअल टर्नओवर। तो टर्नओवर क्या है, ये OEM का टर्नओवर मांगा गया है यहाँ पे। अगर आपको टर्नओवर OEM अपना टर्नओवर प्रोवाइड कराता है, आपकी जान पहचान का है तो अच्छा है, नहीं है तो आप यहाँ पे अपना MSME डाल दो, ठीक है, या उसका MSME डाल दो, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ BOQ फिल एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो विड का पूरा डॉक्यूमेंट है वो डालना है जो BOQ के साथ था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा GST हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे। यहाँ GST सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो गाइस मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हमने GST सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें एड्रेस सेलेक्ट करना है अपना, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको देखो बिड कैटेगरी, यहाँ पे आप क्या है, डू यू वांट टू अप्लाई MSME परचेस है, इसका मतलब है आपको MSME में जो छूट मिल रही है वो लेना चाहते हो। तो यहाँ पे हाँ भाई लेना चाहेंगे ना, हम यहाँ यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपना MSME सर्टिफिकेट डाल दो यहाँ पे। तो हम यहाँ से अपना MSME, जैसे कि मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ,
आपको अपना MSME सर्टिफिकेट डालना है। तो यहाँ हम नीचे आएंगे, अब हम कर देंगे सेव पे क्लिक। सिंपल है, हमारी 90% विड्थ भर चुकी है। हम सेव पे क्लिक कर देंगे। इस टेंडर में EMD नहीं लग रही थी, जो BOQ वाले छोटे टेंडर होते हैं जो उनमें EMD नहीं लगती है, 99% टेंडर में EMD नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, अगर आपको अपने विद पार्टिसिपेट ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट रेडी चाहिए, डाउनलोड करना है तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ आई एग्री पे क्लिक करो, वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक करो। यहाँ OTP पे क्लिक करोगे, एक OTP आएगा, जैसे मेरे फ़ोन पे भी एक OTP आएगा, 1 2 3 OTP आया, अभी नहीं आया, ठीक है। जैसे OTP आएगा आपके यहाँ पे, आपको OTP, जैसे OTP देखो आ चुका है, हमारा OTP है 647857। तो हमें यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे, हमारी विड पार्टिसिपेट हो जाएगी, भर जाएगी। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप जम काट दो यहाँ से, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अभी ये विड नहीं भरनी है, मुझे सिर्फ आपको बताना था कैसे क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया, हर एक चीज़ बारीकी से बताई है, अगर फिर भी समझ में ना आए, फिर तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, मेरे पे कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको और अच्छे तरीके से बता दूँ, ठीक है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो हमारे, अगर आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, जैसे कि मैं जो न्यू अपडेट होते हैं, न्यू चीज़ें होती हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमसे व्हाट्सअप ग्रुप में मतलब हमसे मैसेज कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे 12 घंटे के अंदर, आपको बता देंगे ये चीज़ कैसे सही होगी। कोई भी पोर्टल में, सरकारी पोर्टल में, कोई भी टेंडरिंग में, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है, आप लोग हमसे पूछ सकते हो। तो हमने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग हमसे ज्वाइन हो सकते हो। और हमने अपने वेबसाइट का भी लिंक दिया है, आप लोग वेबसाइट पर जाके अब चेक कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। तो जैसे कि वीडियो मैंने बनाई, आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग हमसे पूछो, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा एक कमेंट कर दो, उसमें बता के जाओ कि कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, कौन सा नहीं। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए